हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी सेहत को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 13 सीयूटी यूजी जनरल टेस्ट में। अब तक हम लोगों के 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 9 हमारे थ्योरी के थे और 3 हमारे मिक्स प्रैक्टिस के लेक्चर्स थे। आज है लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम करने वाले हैं सिलॉग्स। सिलॉग्स पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बिना सिलॉग से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन जिसमें भी आपका एप्टीट्यूड आएगा, बिना सिलॉग के कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। सिलॉग का क्वेश्चन आना ही आना है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उस पर जो है सिलॉग की डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। सेशन मैंने प्रीमियम प्रीमियर पर लगाया हुआ है। आप लोग मैं आपके जो चैट्स हैं उन्हें पढ़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके लिए जो है चैट बॉक्स ओपन है। आप जो है वो चैट बॉक्स में मुझे अपने आंसर्स भेज सकते हैं। अगर मेरा मौका लगा तो मैं आपके आंसर्स देख के रिप्लाई भी कर लूंगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पुट अप कर लेना, या फिर अपने क्वेरीज को टेलीग्राम मोड पे भी पूछ सकते हैं आप। अब टेलीग्राम वगैरह के बारे में जो बच्चे नए हैं, पुराने वाले तो मेरे पास अब जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, दोनों के क्यूआर कोड दिए हैं। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप दोनों ग्रुप्स पर जुड़ सकते हो मेरे साथ, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, मुझसे पूछ सकते हो। या फिर आपको अगर जो है कोई भी फोटो वगैरह खींच के भेजनी है, या फिर जितनी अगर आपको पीडीएफ वगैरह जितनी भी कलेक्ट करनी है, सब आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ सभी जुड़ गए होंगे। हम अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सब कुछ काम फ्री व्री करके देखना। अगर आपने इस लेक्चर में जरा सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सभी जुड़ गए होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्लॉग्स से। और भाई, एग्जाम पास आ रहे हैं अब। एग्जाम में अब 40 दिन भी नहीं रह गए हैं। मुश्किल से मान लो तुम कि अभी तुम्हारे एग्जाम को 5 वीक्स हैं। अब 5 वीक्स में एग्जाम है, 5 वीक्स से जिनने भी पढ़ना शुरू नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्लॉग्स से। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्लॉग्स। ठीक है, अब ये सिलॉग्स होते क्या है? ये बेसिकली प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रपोजिशन मतलब वो वाला प्रपोजिशन नहीं, एट, एंड, जो है ए एन, वो जो है ये वाले नहीं, ऑन, बिसाइड वाले प्रपोजिशन नहीं। ये होती हैं प्रपोजिशन स्टेटमेंट। प्रपोजिशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हमारे को मान के चलनी होती है कि ये ट्रू है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो अगर आपको ये ऐसा लगता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये चीज होती है। आपको असम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अपना दिमाग लगाओगे इन क्वेश्चंस में तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। जो बात मानेगा उससे क्वेश्चन हो जाएगा, जो अपना दिमाग लगाएगा उससे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इस टॉपिक में यही पंगा है। ठीक है, चलिए, हाँ जी। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है, प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। आपको अजम्पशन लेना होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ऐसा पॉसिबल है, ये अजम्पशन ट्रू है। ये आपको ऐसा सोच के चलना पड़ता है कि ये वाले assumptions ट्रू हैं। इसका लेवल तो वैसे बहुत हाई जाता है स्लॉग्स का, ऐसे ऐसा लेवल जाता है कि इनफैक्ट मैं भी अटक जाऊं। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उतना फिर बैंकिंग लेवल और एसएससी लेवल इन सब में आ जाते हैं। ओके, अब ये इनकी एक स्टेटमेंट होती है, इस तरह से स्टेटमेंट दी होती हैं। इन स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन दिए होते हैं जो आपको इन्फर करने होते हैं इनसे। अगर आपको जो भी आपका जो स्टेटमेंट है वो आया, उसके बेसिस पर आप डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, और आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अगर आपका कंक्लूजन जो आपने सोचा था वो इन्फर कर रहा है तो टिक मार्क करना, वरना क्रॉस मार्क करना। ठीक है, समझ में आई? अब जैसे मैं तुम्हारे को कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूं, जैसे कि
ये सब कुछ वेन डायग्राम के थ्रू चलेगा। सपोज करो कुछ वो बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट बी में है, तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। सपोज करो ए ये है, बी ये है, सम ए आर बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट बी में है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए का पार्ट बी में है, वो पार्ट ये वाला होगा, ये वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब और क्या हो सकता है इसमें, ऑल ए आर बी, सम नहीं हो, सारा ही ए बी में चला जाए, तो सारा ए बी के अंदर कैसे जाएगा, बी एक बड़ी डोमेन है, बी एक पूरा सेट है, और ऑल ए जो है वो इसका सबसेट बन जाएगा, ए इसके अंदर आ गया। ऑल ए आर बी जस्टिफाई कर रहा है ना इसे, बी जो है वो पूरा सेट है, उसके अंदर ए एक छोटा सा पार्ट है, और पूरा ही ए बी के अंदर है। ये मान लो क्लास फोर्थ एक सेट है, और उसके अंदर एक सबसेट है फोर्थ सी। तो फोर्थ सी क्या है, पूरे फोर्थ स्टैंडर्ड का ये एक पार्ट है ना, तो वही है कि जो है ये आपका क्या है, एक सबसेट की तरह काम करेगा। और कैसा सबसेट बनेगा, ये इस तरह का सबसेट बनेगा जो पूरा ही पूरा इसके अंदर है, मेन सेट के अंदर है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे ऑल दे रखा है। इन वर्ड्स का ध्यान रखना, यहाँ सम दे रखा है, यहाँ ऑल दे रखा है, कहीं नॉट दे रखा होगा, कहीं मोस्ट दे रखा होगा, कहीं एटलीस्ट दे रखा होगा। इन चीजों का इन वर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। अब है नो ए आर बी, नो ए आर बी, देखो अब इसमें कौन सा वर्ड आ गया, नो। नो से क्या मतलब है कि ए जो है वो बिल्कुल भी बी में शेयर नहीं करता। अब ये इसका एग्जांपल क्या है, क्लास फोर्थ और क्लास सेवेंथ। क्लास फोर्थ और क्लास सेवेंथ का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ए जो फोर्थ है और सेवेंथ है उनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अब तुम रिश्ता बिठाने बैठ जाओ तो तुम ये कह लो कि दोनों ही जो है वो इस स्कूल का पार्ट हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मैं एक जनरल सेंस में कहता हूँ कि कोई रिश्ता नहीं। तो ये हो गया नो ए इज बी, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब आगे ये लास्ट वाला ध्यान से देखना। लास्ट वाला कहता है सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या है, कुछ ए का पार्ट बी नहीं है। यहां पर कुछ ए बी था, यहां कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ ए बी कौन सा था, ये वाला पार्ट जो था बी था, तो कुछ ए का पार्ट जो बी नहीं होगा वो कौन सा होगा, ये रिमेनिंग पार्ट, यही तो होगा भाई। ये वाला जो पार्ट है बीच का, तो ये तो बी के अंदर आ गया ना, सम ए आर बीट, सम ए आर बी में ये तो चला गया। ये तो वाला पार्ट तो बी के संग कॉमन है। अगर ये ए है ये बी है तो ये वाला पार्ट तो बी के संग कॉमन है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये तो बी के संग कॉमन हो गया ये वाला पार्ट। तो सम ए आर नॉट बी में कितना पार्ट आया है, सिर्फ इतना ही तो पार्ट आया। तो ये वाला पार्ट हो गया सम ए आर नॉट बी, ठीक है, समझ में आई। इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में। अब देखो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं इस पे, देन हम जो है अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, नो ए इज बी या फिर नो बी इज ए, कुछ भी कह लो इन्हें। सम ए आर नॉट बी में ये वाला पार्ट हो जाता, सम जो है बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए में ये वाला पार्ट हो जाता, राइट हैंड साइड वाला। ऑल ए आर बी का मतलब ये हो गया, ऑल बी आर ए का मतलब क्या हो जाता, सारे बी ए के अंदर आ जाते, ठीक है। तो इसके कॉन्वर्स वाले बना देता हूँ। कुछ ए का पार्ट बी में है तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कुछ बी का पार्ट ए में है, ये भी कह सकते हैं ना, ऐसे दोनों तरह से कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। हमें असम्पशंस को ट्रू लेके चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ओके। और एक चीज और याद रखना, अगर क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। कंक्लूजन में कुछ भी दे रखा हो और नेगेटिव का हो तो उसे अपने आप से रॉन्ग मार्क कर देना,
क्योंकि अगर स्टेटमेंट वो पॉजिटिव में दे रखी है तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात याद रखना, चाहे कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो उसका कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली उसको क्रॉस कर, ओके। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब लास्ट बात एक और बता देता हूं, एक होती है श्योरिटी कि आप श्योर हो, और एक होती है प्रोबेबिलिटी। अगर कोई क्वेश्चन में श्योर है वो, तो वो प्रोबेबल नहीं होगा, और अगर वो प्रोबेबल है तो वो श्योर नहीं होगा। मतलब, इसका मतलब क्या है? अब आपके लिए वैसे तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, इतनी आसान नहीं है चीजें जितनी दिखती हैं, लोगों के पसीने छूट जाते हैं इन क्वेश्चंस को करने में। इतना मैंने आसानी से कह दिया, इतना आसान होती नहीं है चीजें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब मुझे दिख रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ए का पार्ट बी में नहीं है कुछ, लेकिन मैं स्टेटमेंट में कंक्लूजन दे दूं सम ए कैन बी बी। कैन बी का मतलब क्या है? हो सकता है, हो सकता है। तो अगर जो है श्योरिटी फॉल्स है तो प्रोबेबिलिटी ट्रू हो जाएगी, अगर श्योरिटी फॉल्स हो गई तो प्रोबेबिलिटी ट्रू हो जाएगी, ये बात याद रखना। और अगर प्रोबेबिलिटी ट्रू हो गई तो श्योरिटी, अगर श्योरिटी ट्रू है तो प्रोबेबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। यानी सम ए इज बी, अगर ए का पार्ट बी में है तो मैं तो श्योर हूं ना, तो मतलब मैं प्रोबेबिलिटी थोड़ी बता रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। जैसे सम ए आर बी, अगेन वही एग्जांपल दो, सम ए आर बी, तो ये तो श्योर हूं ना मैं, इस क्वेश्चन को देख के मैं कह रहा हूं ना कि सम ए आर बी, यहां तो मैं श्योर हूं ना सम ए आर बी, बिल्कुल श्योर हूं मैं सम ए बी है। तो इसका मतलब है अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आई कि सम ए कैन बी बी, तो ये प्रोबेबिलिटी गलत है, क्योंकि श्योरिटी तो ट्रू है ना, ऑलरेडी श्योर हूं मैं, तो श्योर हो गया, अगर मैं हो गया तो प्रोबेबिलिटी तो गलत ही हो जाएगी ना। इतनी बात याद रखी। तो 4 टाइप के केस याद रख लो। 5वां जो है मैंने ये बता दिया, ये वाली बात, 6वीं ये वाली बात, और 7वीं एक और बात है लास्ट, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पर। 7वीं बात जो लास्ट है वो ये है, अगर दो वेन डायग्राम आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अगर सपोज करो ए है, बी है, सी है और डी है, इस तरीके से वेन डायग्राम कनेक्टेड है, और मैं पूछूं कि ए और डी का रिलेशन, तो ए और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, जो भी रिलेशन आए वो फॉल्स ही होगा उसके बीच में, क्योंकि ए और डी कनेक्टेड नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। रिलेशन एस्टेब्लिश ए और बी में हो सकता है, रिलेशन एस्टेब्लिश बी और सी में हो सकता है, सी और डी में हो सकता है, रिलेशन ए और डी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, बी और डी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ए और सी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ अब क्वेश्चंस पे, बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, नो इंस्टाग्राम इज ट्विटर, ऑल ट्विटर आर फेसबुक। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहा है नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, कोई भी व्हाट्सएप जो है वो इंस्टाग्राम नहीं है। क्वेश्चन को पॉज करना और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं है, और कोई भी इंस्टाग्राम जो है वो ट्विटर नहीं है, ठीक है जी, कोई भी इंस्टाग्राम ट्विटर नहीं है, और सारे ट्विटर फेसबुक है, और वो कह रहा है सारे ट्विटर जो हैं वो फेसबुक के अंदर आते हैं, ठीक है जी, ये कह रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है इसके बाद? कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन है नो ट्विटर इज व्हाट्सएप, कोई भी ट्विटर जो है वो व्हाट्सएप नहीं है। क्या बात बोली थी मैंने? अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो रिलेशन ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, या फिर मैं कहूं तो ट्विटर और व्हाट्सएप में पॉजिटिव का रिलेशन है, तो ये जो है नेगेशन जो है ऑब्वियसली नॉट, मतलब जो है फॉल्स ही होता है। ये वाली बात कही थी। नो फेसबुक इज इंस्टाग्राम, कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है इनके आपस में, तो आंसर हमेशा फॉल्स होगा। नो फेसबुक इज व्हाट्सएप, कोई भी फेसबुक व्हाट्सएप नहीं है, कोई भी फेसबुक व्हाट्सएप नहीं है, अगेन इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता। ऑल फेसबुक और ट्विटर, सारे फेसबुक ट्विटर हैं, ये रिलेशन गलत है, इनमें आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन सारे फेसबुक ट्विटर नहीं है, फेसबुक का कुछ पार्ट ट्विटर है। वो इतना बड़ा फेसबुक है तो इतने बड़े फेसबुक में से ट्विटर से इतना पार्ट है फेसबुक का, बाकी बचा हुआ फेसबुक जो है वो ट्विटर थोड़ी है। अगर एक फ्रूट की मेरे पास ट्रे है या फ्रूट बास्केट है, तो उसमें सारे फल आम नहीं है, कुछ फल
का पोर्शन आम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस फ्रूट बास्केट में। उसमें एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, गुआवा भी है, लीची भी है, चीकू भी है, सब सारे फल है मेरे पास। तो आम कितने हैं? अगर उससे पूछे कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, नहीं, सारे फ्रूट्स मैंगो नहीं होंगे ना, तो गलत करोगे ना। अगर मैंने ऐसे पूछा होता, एक फ्रूट बास्केट होती, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स होते और मैं पूछता आपसे कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, तो गलत करते ना। वही वाली चीज है ये, सारे फ्रूट्स थोड़ी होंगे मैंगो। अगर मैं बोलता सम फ्रूट आर मैंगो, तो ये बात सही होती। सिमिलरली ऑल फेसबुक और ट्विटर थोड़ी सही है, कुछ फेसबुक का पार्ट ट्विटर है। अगर ये एग्जाम में बोलता सम फेसबुक और ट्विटर, तो ये बात सही होती, क्योंकि कुछ फेसबुक का पार्ट ये वाला, कुछ फेसबुक जो है वो ट्विटर में आ रहा है, सारा फेसबुक थोड़ी ट्विटर के अंदर आ रहा है। समझ में आ रही है? सारे आम थोड़ी, क्या कहते हैं, सारे फल थोड़ी आम है, कुछ फल जो है वो आम है बास्केट के अंदर। समझ में आ रही है? तो ये वाला भी गलत होगा, सारे ही गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। पहला ही क्वेश्चन गूगली क्वेश्चन था, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन ठंड रखो, आगे बढ़ने दो, आगे चलते जाएंगे, आपको समझ में चीजें आती रहेंगी। अभी इम्पेशेंट मत हो, धैर्य मत खो अपना, ठीक है? वेट, टेक योर टाइम, लेट द लेक्चर प्रोसीड। उसके बाद अगर समझ नहीं आए लास्ट तक भी, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे वो जो है टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ, ठीक है? लेकिन अभी इम्पेशेंट मत हो, अभी समझो। अभी हमने आपने पहला क्वेश्चन किया, नई चीज है, नई चीज समझने में टाइम लगता है ना? इट विल टेक टाइम, तो इतना ज्यादा इम्पेशेंट मत होना, टाइम लगेगा। ओके, नई चीज है, टाइम लगेगा। ओके, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट देखो, आज का लेक्चर लंबा होने वाला है, मेरे को लग रहा है 1 घंटे से ऊपर जाएगा आज का लेक्चर। ऑल सिटीज आर टाउन्स, सम सिटीज आर विलेजेस। जितना, अगर देखो 1 घंटे से अगर ज्यादा होता है ना, तो फिर मैं लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए होंगे ना, फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है? ऑल सिटीज आर टाउन्स, सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑल सिटीज आर टाउन्स, सारे सिटीज जो हैं वो टाउन्स में आते हैं, यानी टाउन्स एक मेन सेट है, उसका सबसेट है ये। सम सिटीज आर विलेजेस, सम सिटीज आर विलेजेस, कुछ सिटीज जो हैं वो विलेजेस में भी आती हैं, इस तरीके, ठीक है? ये है डायग्राम, डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखो, ऑल विलेजेस आर टाउन, सारे विलेजेस टाउन के अंदर आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ टाउन के अंदर विलेजेस का ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ टाउन के अंदर आ रहा है, सारे विलेजेस टाउन के में नहीं है, कुछ पोर्शन टाउन के अंदर है, तो ये बात तो गलत। नो विलेजेस टाउन, कोई भी विलेज जो है वो टाउन नहीं है, ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि कुछ पार्ट तो टाउन है। और अगर दूसरी तरीके से देखना है, तो मैंने बोला था नॉट आ जाए तो ऑब्वियसली जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट में नो आ रहा है, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। थर्ड है सम विलेजेस आर टाउन्स, कुछ विलेजेस टाउन्स हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ विलेजेस टाउन्स, तो ओनली थर्ड फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉच, सारे मोबाइल लैपटॉप हैं, सारे मोबाइल्स लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप एक मेन सेट है, उसका सबसेट है मोबाइल्स। और कुछ मोबाइल्स जो हैं वो वॉच हैं, कुछ मोबाइल्स जो हैं वो इस तरीके से वॉच हैं, ठीक है? कुछ मोबाइल्स वॉच हैं, ओके जी। अब देखो, कुछ वॉच का पोर्शन और मोबाइल का पोर्शन आपस में शेयर हो रहा है, ओके। सारे मोबाइल वॉच हैं, सारे मोबाइल वॉच है नहीं, कुछ मोबाइल वॉच थे ना, सारे कहां से वॉच हो गए? कुछ वॉच लैपटॉप हैं, कुछ वॉच लैपटॉप हैं क्या? हाँ देखो ना, अब वैसे तो कुछ वॉच मोबाइल्स थी, लेकिन मोबाइल तो लैपटॉप के अंदर है ना, तो कुछ वॉच का पार्ट लैपटॉप में भी आ गया ना। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला जो पोर्शन है वो लैपटॉप में भी आ गया, ये वाला इतना जो पोर्शन है वो लैपटॉप में भी आ गया ना, तो कुछ वॉच जो है वो लैपटॉप भी बन गई। अब अपना दिमाग मत लगाना, ऐसा कैसे वैसा कैसे,
जो आपको दिख रहा है वही ऐसे ही आंसर निकालते हैं इसको, इन क्वेश्चन। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया लैपटॉप, तो ये वाला पोर्शन सही है, तो ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया तो समझा ना। चलो नेक्स्ट देखो, नो जेंटलमैन इज पुअर। कोई भी जेंटलमैन पुअर नहीं है। जेंटलमैन और पुअर में आप कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके, सारे जेंटलमैन रिच हैं, सारे जेंटलमैन रिच हैं, ये हो गया ये रिलेशन। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है रिच, अरे रिच की स्पेलिंग ही, देखो जी, हाँ, अब वो बोल रहा है इसके अंदर, अच्छा इधर और भी बताऊंगा तुम्हें, इधर और कैसे करते हैं। इधर और करने के लिए क्या होता है, दो स्टेटमेंट हो और दोनों सेम ही सब्जेक्ट्स को लेके चल रही हो, यानी इधर और लगता है जब दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर पुअर, जैसे पुअर और रिच है, अगर ये इसमें दो स्टेटमेंट हैं ये, तो अगर चार स्टेटमेंट दी होती तो कंक्लूजन में जिन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना इधर और, उन स्टेटमेंट्स में तब लगता है जब दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट सेम हो, जैसे पुअर और रिच ये सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों स्टेटमेंट में पुअर रिच के बारे में ही कंपेरिजन दे रखा हो, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो उसमें इधर और लग जाता है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट में कह रहा हो कि क्या कहते हैं ए बी है, और दूसरे में कह रहा हो ए बी नहीं है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों के सब्जेक्ट ए बी ही हैं, तो ऐसे में इधर और लग जाए। ठीक है, तो इधर और का केस ये होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा, वैसे दोबारा वैसे ये होता है। ठीक है, एग्जाम में इधर और पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला, नो जेंटलमैन इज पुअर, कोई भी जेंटलमैन पुअर नहीं है, और ऑल जेंटलमैन आर रिच, ऑल जेंटलमैन सारे रिच हो गए। अब कंक्लूजन देखो, कोई भी पुअर रिच नहीं है, कोई भी पुअर रिच नहीं है, अरे मैं कैसे कह सकता हूँ कोई भी पुअर रिच नहीं है, कोई भी पुअर जेंटलमैन नहीं है, पर कोई भी पुअर रिच नहीं है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। ये रिच वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट का तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। कोई भी पुअर जेंटलमैन नहीं है तो कोई भी पुअर रिच नहीं है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। हो सकता है रिच हो जेंटलमैन ना हो, तो ये मैं कंक्लूड नहीं कर सकता इससे, तो ये गलत हो गया, कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता मैं। कोई भी रिच मैन पुअर नहीं है, कोई भी रिच पुअर नहीं है, वही बात हो गई। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कोई भी रिच पुअर नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा नीदर कंक्लूजन वन और नीदर कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट देखो, ऑल डॉक्टर्स डोर्स आर बसेस, सारे डोर्स जो हैं वो बसेस में आते हैं, सारी बसेस जो हैं वो लीफ में आती हैं, सारी बसेस यानी लीफ में आती हैं, और कोई भी लीफ फ्लावर नहीं है। ये बन गया डायग्राम। कंक्लूजन देखो, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, बताओ अब इसका कंक्लूजन बताओ। कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है। अब ये कैसे कंक्लूजन ट्रू हुआ, क्योंकि जब बाहर वाले सेट से ही रिलेशन नहीं है तो अंदर वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। जब मतलब सपोज करो, अगर मैं आ रहा हूँ और मैंने बाहर के गेट में ही ताला मार दिया, तो अंदर के गेट में ताला लगाओ तो नहीं है, लगाओ बाहर के गेट में ताला, तो मतलब पूरा घर बंद है ना। अगर मेन गेट ही बंद है तो अंदर ताला लगा रहो नहीं लगा हो मुझे क्या मतलब। इस पिछले क्वेश्चन में क्या था
पिछले क्वेश्चन में अंदर के गेट में से रिलेशन बता रहे थे, तो हम नहीं कह सकते थे कि अंदर के गेट में ताला हो तो बाहर के गेट में ताला, इससे मतलब क्या है, बाहर के गेट में हो सकता है बाहर का गेट खुला हो, इस वाले क्वेश्चन में ये था। लेकिन अब इसमें क्या है, बाहर के गेट में ताला लगा हुआ है तो अंदर के गेट से तो मतलब ही नहीं है ना, जब बाहर ही बंद है तो मैं तो आ ही नहीं सकता ना अंदर, जब बाहर ही ताला लगा हुआ है तो मैं अंदर घुस ही नहीं सकता। ठीक है, जब पहले ही ट्रू नहीं है, नो फ्लावर इज अ डोर, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी फ्लावर डोर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, नो फ्लावर इज अ बस, अगेन ट्रू है, जब बाहर के गेट में ताला लगा हुआ अंदर नहीं आ सकते। कुछ लीव्स डोर है, कुछ लीव का पार्ट डोर है, देखो पूरे लीव थी, पूरा लीव का एरिया है, पर लीव में कुछ पार्ट डोर है ना, घर के अंदर जो होंगे, लीव की जगह सपोज करो घर है, ये मेरा हाउस दे रखा है, तो हाउस में डोर का कुछ ही तो पोर्शन होगा, या ये करो हाउस में मेरा घर, मेरा कमरा है तो पूरा घर ही मेरा कमरा थोड़ी है, मेरा कमरा एक होगा ना, एक पर्टिकुलर कमरा ही तो होगा, तो घर कमरा मेरा कमरा पूरे घर का एक पार्ट है ना, समझ में आ रही है, पूरे घर का एक पार्ट है ना, तो सम लीव्स आर डोर्स, बिल्कुल ठीक बात है, सम लीव्स आर डोर्स, और सम लीव्स आर बसेस, कुछ लीव्स बसेस हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लीव्स बसेस हैं। तो ये मान लो कि घर और घर के अंदर कमरा और कमरे के अंदर दरवाजा, तो घर का पार्ट है कमरा और कमरे का पार्ट है दरवाजा, समझ में आई, तो सम लीव्स आर बसेस, हाँ घर का पार्ट है कमरा और कमरे, और सम लीव्स आर डोर्स का मतलब है घर का पार्ट है दरवाजा, तो अगर घर का पार्ट कमरा है और कमरे का पार्ट दरवाजा है तो जो घर का पार्ट दरवाजा भी तो हुआ, ये वही वाली चीज है, तो ये कंक्लूजन में ट्रू हो गया। एक बार दोबारा से सुनो, पूरा घर है, मैंने घर के मेन गेट को ताला लगा दिया तो तुम अंदर घुस पाओगे, नहीं घुस पाओगे, तो यानी अगर बाहर से ही जो है ताला लगा हुआ है तो अंदर से तो रिलेशन तुम्हारा ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया ना अंदर की चीजों से। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये था, पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन अगेन वही था, अगर घर घर भी बाहर से बंद है तो तुम्हारा क्या कहता है, दरवाजे से भी कट ऑफ हो गया और रूम के दरवाजे से भी हो गया और वॉशरूम के दरवाजे से भी कट ऑफ हो गया, सही बात है। थर्ड पोर्शन था कि अगर घर बंद है तो सॉरी, घर का पार्ट जो है कमरा है, कमरा जो है एक घर का पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं, पूरा घर कमरे से नहीं भर रहा है, कमरा जो है आपका जो कमरा है वो घर का एक पोर्शन है। और फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट क्या था, कमरे का दरवाजा, कमरे का दरवाजा कमरे का पार्ट है और कमरा घर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली दरवाजा भी तो घर का पार्ट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट ये था। इस क्वेश्चन को मेरे कहने से एक बार दोबारा देख, रिकॉर्डेड मोड का 2x चलाओ ना और इस क्वेश्चन को दोबारा देख, ठीक है। चलो चार ट्रू हैं, ये हो गया 4। नेक्स्ट देखो, ऑल कप आर ग्लासेस, सारे कप जो हैं वो ग्लासेस हैं। सम ग्लासेस आर बोल्स, कुछ ग्लासेस जो हैं वो बोल्स हैं। कोई भी बोल प्लेट नहीं है, कोई भी बोल प्लेट नहीं है। कंक्लूजन आओ, कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कोई भी कप प्लेट नहीं है, कोई भी कप प्लेट नहीं है, कोई भी कप प्लेट नहीं है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कोई भी कप प्लेट नहीं है, हो सकता है ये ऐसा रिलेशन बन रहा हो, ये ऐसा रिलेशन हो सकता है ये रिलेशन हो, ये तो मैंने मान लिया है, ये बना लूंगा तो भी तो बी से रिलेशन नहीं है, बोल से रिलेशन नहीं है प्लेट का, तो पहला वाला तो हम श्योरिटी से कह नहीं सकते, ठीक है, पहला वाला तो हम श्योरिटी से कह नहीं सकते, ओके, तो ये वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है नो ग्लासेस अ प्लेट, कोई भी ग्लास प्लेट नहीं है, अगेन मैं कह नहीं सकता, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है ये इस तरीके का हो सकता है इस तरीके का रिलेशन हो। थर्ड है सम प्लेट्स आर बोल्स, कुछ प्लेट का पार्ट बोल में, जब प्लेट और बोल आपस में रिलेटेड नहीं है तो उसका पार्ट कहां से आ गया इसके अंदर, ये भी गलत है। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो अब 1 2 और 3 गलत हो गए तो ऑब्वियसली नन ही आना है आंसर ऑप्शन देख के, लेकिन अगर तुम्हें लास्ट भी करना है तो मैं आपको मैं बता देता हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए इस बार जो है ना मैं तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए नई चीज है, ठीक है। सम कप आर नॉट ग्लासेस, कुछ कप जो है वो ग्लासेस नहीं है, तो भैया पूरे ही कप ग्लासेस हैं, नॉट ग्लासेस क्यों नहीं है, सारे ही कप ग्लासेस हैं, पूरे ही पूरे पूरे कप ग्लास के अंदर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं है ग्लास। कमरा जो है घर का पार्ट नहीं है होगा क्या,
कह दोगे कि कुछ कमरा घर का पार्ट नहीं है, घर में से निकाल थोड़ी आओगे कमरे को, पूरा का पूरा कमरा घर के अंदर ही तो आता है, घर ही तो कहलाएगा। क्लासरूम जो है स्कूल का ही पार्ट होगा, क्लासरूम को क्या स्कूल से अलग निकाल लोगे? वही वाली चीज है ये, तो चौथा भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल बिल्डिंग्स आर विंडोज, सारी बिल्डिंग जो है वो विंडोज है, कोई भी टॉय बिल्डिंग नहीं है। सम टाइगर आर टॉयज, ये है, करो भाई सॉल्व। सम टाइगर आर बिल्डिंग, कुछ टाइगर बिल्डिंग है, बिल्कुल गलत बात है। कैसे कह सकता हूँ कुछ टाइगर बिल्डिंग है? कैन भी लिखा होता, कैन में बिल्डिंग तो सही बात होती, क्या कैसे सकता हूँ मैं कुछ टाइगर बिल्डिंग है? सम विंडोज आर टाइगर्स, कुछ विंडो का पार्ट टाइगर में, ये भी मैं कैसे श्योरिटी से कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कह सकता। सारे टॉय टाइगर हैं? नहीं, कुछ टॉय ही टाइगर हैं, सारे टॉय टाइगर नहीं है, ये बात भी गलत है। 1 2 3 गलत हो गया, ऑब्वियसली नन ही आना है आंसर। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। सम विंडोज आर टॉयज, कुछ विंडो टॉय हैं, अरे कैसे विंडो टॉय हो जाएंगे? ऐसे कैसे कह सकता हूँ? अगेन श्योरिटी नहीं है ये, विंडो टॉय हो सकते थे लेकिन श्योरिटी नहीं है, अंदर वाले से रिलेशन नहीं है, बाहर वाले से रिलेशन हो सकता था लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं, तो ये श्योरिटी दिखाने के लिए नहीं कह सकते कि होगा ही होगा। ठीक है, अगर अंदर का दरवाजा बंद हो सकता है, वो बाहर का जो है घर का जो हेड है वो घर का दरवाजा भी क्या कहते हैं, मम्मी जो है वो घर का दरवाजा भी लगा, मेन गेट भी लगा के गई हूँ, अंदर का रूम का लगा के गई हैं, तो हो सकता है ना। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम बाहर से आ रहे, तुम्हें क्या पता कि मेन गेट बंद होगा या नहीं होगा? मम्मी ने कहा कि मैं रूम का लॉक लगा के जा रही हूँ, हो सकता है मेन गेट का भी लगा जाए, तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते। मे भी लिखा होता है या प्रोबेबिलिटी दिखा रही होती तो सही होता। चारों भी गलत है तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट देखो, सम स्काईज आर रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्काईज आर रेन, कुछ स्काई जो है वो रेन है। नेक्स्ट कह रहा है वो, सम रेन आर स्टार्स, कुछ रेन जो है वो स्टार है, और सारे प्लेनेट जो हैं वो, ऑल स्टार्स आर प्लेनेट, सारे स्टार्स जो हैं वो प्लेनेट है, और सारे प्लेनेट जो हैं वो क्लाउड क्लाउड है। अरे यार ये बहुत हौच पौच हो गई है, तो साफ साफ बना, सम स्काईज आर रेन, कुछ स्काई का पार्ट रेन है, कुछ रेन जो है वो स्टार है, सारे स्टार जो हैं वो प्लेनेट में आते हैं, और सारे प्लेनेट जो हैं वो क्लाउड में आते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा टैबलेट पर लिखना मुश्किल हो रहा है, आप तो अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, देखो ये है डायग्राम, आप देखो, वो क्या कह रहा है, सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड जो हैं वो रेन हैं, बिल्कुल कुछ क्लाउड का पार्ट रेन में आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सम प्लेनेट आर स्काई, कुछ प्लेनेट का पार्ट स्काई में आ रहा है, नहीं, प्लेनेट जो है वो ये रहे, प्लेनेट जो है वो ये हैं, ये वाला पार्ट स्काई में नहीं आ रहा, ये पार्ट ऐसे ही घूम जा रहा है, स्काई तो दूर है, ये वाली बात तो गलत हो गई, तो 2 गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, आंसर होगा ये, पहुंच गए आंसर तक। फिर भी कर लो, सम प्लैनेट्स आर रेन, कुछ प्लैनेट का पार्ट रेन है, हाँ तो देखो ना, प्लैनेट का ये वाला पार्ट रेन है, देखो ये वाला पार्ट प्लैनेट के अंदर, ये वाला पार्ट रेन है, ये वाला पार्ट अंदर वाला। ठीक है, तो यार बात भी सही हो गई है। ओके, समझ आई कि नहीं आई बेटा जी? समझ आई कि नहीं आई? ये टॉपिक हिला देने वाला है, मजा बहुत आता है टॉपिक्स को करने में। चलो एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है,
उसके बाद मैं सोच रहा हूँ या तो मैं होमवर्क दे दूँ। बाकी क्या, कितने मिनट हो गए? 35 मिनट्स हो गए। चलो यार कर लेते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं, कर लेते हैं। सम कैट्स आर क्लाउड्स, कुछ कैट जो हैं वो क्लाउड है। सारे डॉग जो हैं वो कैट में आते हैं। तो सारे डॉग जो हैं वो कैट में आते हैं। सपोज करो डॉग ईयर है, तो सारे डॉग कैट में आते हैं। कुछ क्लाउड कैट हैं। हाँ, तो कुछ क्लाउड कैट है ना, ये वाला क्लाउड क्लाउड जो है वो कैट है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉग क्लाउड नहीं है, डॉग क्लाउड नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? अरे भैया नॉट आ गया ना, स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है और नॉट आ गया, ऑब्वियसली बात है, बिना देखे रॉक क्रॉस कर दो। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो एक और चीज थी, डॉग क्लाउड नहीं है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ डॉग क्लाउड नहीं है? हो सकता है डॉग डॉग जो है वो यहाँ पे आ रहा हो, ये वाला पार्ट हो डॉग। उसने तो सिर्फ ये कहा है कि सारे डॉग जो हैं वो कैट के अंदर आते हैं। उसने ये थोड़ी कहा कि कौन सी जगह पे आते हैं। तो हमें ऐसा कह थोड़ी सकते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई? चलो जी, तो आपका ओनली वन ट्रू, यानी कंक्लूजन वन फॉलो। ओके, समझ में आई? समझ में आई क्या नहीं? नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। ये आया है आपका सीयूईटी में, ईयर बता देता हूँ, ये पहला वाला क्वेश्चन है सीयूईटी 2023 का, ये 2023 का क्वेश्चन है। ईयर भी बताते चलूं? सेकंड क्वेश्चन जो है अगेन 2023 का। वेटेज जो है ना इन क्वेश्चंस की, जो है सिलॉक्स की, वो अच्छी खासी है। ये मानो सिलॉक्स की वेटेज 2 क्वेश्चंस है अराउंड, 2 क्वेश्चंस है इसकी वेटेज सिलॉक की। ओके, चलो, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया है। और बता दूं क्या कुछ क्वेश्चंस को? चलो जी बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन 2022 का है। ये 2021 का है। और इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, अब हर एक का क्या बताता रहूं, बस ये समझ लेना प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहे हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पढ़ाने से क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ ना फिर तो। एग्जाम के क्वेश्चंस को देख लो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों जी, सही बात है। चलो जी, आ जाओ, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर। सारे चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं, तो सारे चिल्ड्रन जो है वो स्टूडेंट के अंदर आ गए, और सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्लेयर हैं, तो सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्लेयर सेट के अंदर आ गए। बिल्कुल सर, सारे स्टूडेंट्स चिल्ड्रन है, तो सारे स्टूडेंट्स चिल्ड्रन है नहीं, सारे स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं है, कुछ पार्ट एक चिल्ड्रन में आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट चिल्ड्रन में आ रहा है, तो ये पहला वाला तक गलत हो गया। सेकंड वाला सारे चिल्ड्रन प्लेयर हैं, तो हाँ सारे चिल्ड्रन जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे प्लेयर के अंदर, प्लेयर के अंदर सारे कवर हो जाएंगे। घर के सारे दरवाजे कवर हो जाएंगे, घर के अंदर पूरे घर के सेट के अंदर सारे दरवाजे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला ट्रू है, तो ओनली ट्रू टू फॉलोज, ये आंसर हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो हमने कर दिया। क्यों, सही बात है। तो मैंने नॉट नीदर नॉर इधर और का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, नेगेटिव का भी बता दिया, स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बारे में बता दी, सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट देखो, सारी फोर्स एनर्जीज हैं, तो पहले, अरे पहले वाले का आंसर तो देख लेते हैं हम। हाँ, पहले वाले का आंसर मैंने आपको सही बता दिया ना, सेकंड वाला देखो, सारी फोर्सेस एनर्जीज हैं, तो सारी फोर्सेस जो हैं वो एनर्जी का पार्ट है। ठीक बात है, सारी एनर्जी पावर का पार्ट है, तो ये सारी एनर्जी पावर है, तो कोई भी पावर हीट नहीं है। अब देखो,
वही क्वेश्चन है, ऐसा मैंने एग्जाम के लिए अभी कराया था कि बाहर ही ताला लगा दिया तो घर के अंदर वालों से तो मतलब ही नहीं होगा, अंदर वाले तो फॉल्स होंगे ही होंगे। अभी मैंने नहीं पढ़े अपने कंक्लूजन्स क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन हमने किया था। अगर बाहर ताला लगा हुआ, देखो बाहर वाले साइड में ही ताला लगा दिया, यानी मेन गेट को ही ताला लगा दिया, तो कोई भी आएगा इस एच का रिलेशन ई के साथ और एफ के साथ ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ है, तो अंदर वालों का तो जाने का, अंदर वालों से रिलेशन बनाने का मतलब ही नहीं है। पढ़ो क्या कह रहा है, सम फोर्सेस आर डेफिनेटली नॉट पार्स, कुछ फोर्सेस तो पार हो ही नहीं सकते। क्या होगा इसका आंसर, सम फोर्सेस आर डेफिनेटली नॉट पार्स, कुछ फोर्सेस तो पार हो ही नहीं सकते। तो भाई ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं हो सकता, सारे फोर्सेस पार के अंदर आ रहे हैं तो क्यों नहीं होंगे। सेकेंड है नो हीट इज फोर्स, कोई भी हीट फोर्स नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी बताया है कि रिलेशन बन ही नहीं सकता इनका आपस में, बाहर ताला लगा हुआ है, तो ओनली टू फॉलोस, आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या बोला है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है और उसके बाद जो है दो स्टेट, इनमें से कोई दो, पांच दे रखी हैं, पांच हमारे पास ऑप्शन है, इनमें दो स्टेटमेंट हैं और तीन कंक्लूजन्स हैं। अब ये मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है और कौन से कंक्लूजन्स हैं उस स्टेटमेंट के, ठीक है, कौन कौन से कंक्लूजन निकल रहे हैं उनसे पहले वाली स्टेटमेंट। और ये भी बताया हुआ है स्टेटमेंट्स के बाद दो स्टेटमेंट्स लगातार है, उसके बाद तीन कंक्लूजन्स लगातार है, ठीक है जी। अब देखो, रूबी इज प्रिटी, रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रिटी। तो देखो, चूज ऑप्शन में इंडिकेट्स द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रीसीडिंग टू स्टेटमेंट्स, पहले की दो स्टेटमेंट्स से कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है। तो देखो पहले इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को बोलते हैं ऑन मॉडल्स आर प्रिटी, सारी मॉडल्स जो हैं वो प्रिटी हैं, ठीक है जी। सब मॉडल्स आर पॉपुलर, कुछ मॉडल्स जो हैं वो पॉपुलर भी हैं, कुछ मॉडल्स पॉपुलर भी हैं, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस वाली से रूबी इज प्रिटी निकल रहा है इससे, नहीं रूबी का जिक्र ही नहीं हो रहा, रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन इसका भी जिक्र नहीं हो रहा है इसमें। पांचवी वाली देखो, सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रिटी, कुछ पॉपुलर गर्ल्स प्रिटी हैं, कुछ पॉपुलर गर्ल्स प्रिटी हैं, तो पॉपुलर का प्रिटी से निकल रहा है, हाँ बिल्कुल निकल रहा है, यानी ए बी जो है वो स्टेटमेंट है और इनका कंक्लूजन है, इनका कंक्लूजन ई, ये आंसर हो गया ये। अच्छा हम ये कैसे पता लगाएंगे एग्जाम में, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन चेक करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं दिमाग लगाना, वो सीधा सीधा ऑप्शन चेक करो, क्या कॉम्बिनेशन बनाते थोड़ी रहोगे एग्जाम में, सीधे सीधे ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन चेक करो, ए और सी डी। ए कह रहा है ऑल मॉडल्स आर प्रिटी, सारी अगर मॉडल्स प्रिटी हैं, सारी मॉडल्स प्रिटी हैं, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, रूबी जो है वो पॉपुलर हीरोइन है, तो इसमें बनाऊं क्या, रूबी पॉपुलर है तो इसका मतलब कितना पार्ट शेयर करना है ये तो मुझे नहीं पता ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये नहीं पता चल रहा है इसमें कितना पार्ट शेयर करना है। थर्ड वाले में डी सी ए, डी रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन और रूबी इज प्रिटी, हाँ ये लग रहा है, देखो डी रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, तो रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन से क्या क्या पता चल रहा है, रूबी के बारे में ऑल रूबी, ये कुछ भी रूबी ऐसा तो दे रखा होता, तो ये वाला पार्ट भी गलत है, ये वाला पार्ट भी गलत है, रूबी के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, तो कितना पोर्शन। और ये वाला बोला है सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रिटी, फोर्थ वाले में क्या कर रहा है, सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रिटी, कुछ पॉपुलर गर्ल्स जो हैं वो प्रिटी हैं। और उसके बाद आ गया डी रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, फिर से रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, तो रूबी से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है इसका, ये वाला भी गलत हो गया, दिमाग लगाना ही नहीं है। वो ऐसे कोई गलती करेगा जिससे वो अपने आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, चिंता मत करना एग्जाम के लिए भी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स, कुछ फ्लैट जो हैं वो अपार्टमेंट है, कोई भी अपार्टमेंट हॉल नहीं है, कुछ हॉल रूम्स हैं, तो इनका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, ये हो गया।
नेक्स्ट बोला है एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट्स, कुछ रूम्स फ्लैट है, कम मतलब एटलीस्ट मतलब ये मान लो सम, एटलीस्ट को छोड़ो, सम रूम्स आर फ्लैट, कम से कम कुछ रूम फ्लैट हैं, कुछ रूम फ्लैट हैं क्या, बताओ, कुछ रूम फ्लैट हैं क्या, तो भैया रूम और फ्लैट में रिलेशन ही नहीं है ना, मैंने अभी बोला था कि अगर हमारे पास रिलेशन हो ही नहीं, अगर आपस में कनेक्टेड ही नहीं हो तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। सेकंड कह रहा है नो अपार्टमेंट इन रूम, कोई भी अपार्टमेंट रूम नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ कोई भी अपार्टमेंट रूम नहीं है, हो सकता है इस तरीके से रिलेशनशिप हो रही हो कि अपार्टमेंट जो है वो ये नहीं है, हॉल नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट जो है इस तरीके से हो, ऐसे हो, ऐसे, ऐसे, इस टाइप का भी तो हो सकता है। तो हम सेकंड वाले से भी रिलेशनशिप बता नहीं सकते कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सेकंड वाला भी गलत है, हम सेकंड वाले में भी श्योरिटी नहीं दिखा सकते, तो ये वाला भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा नीदर, आंसर हो जाएगा नीदर, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, ऑल लॉक आर स्क्रूज, सारे लॉक जो हैं, सारे कीज लॉक हैं, सॉरी, सारे की जो हैं वो लॉक में आती हैं, सारे लॉक जो हैं वो स्क्रू में आते हैं, सारे डोर की में आते हैं, ये हो गया डायग्राम। सारे स्क्रू की हैं, तो देखो सारे स्क्रू की नहीं है, कुछ स्क्रू का पार्ट की में है, गलत हो गया। सम लॉक आर कीज, कुछ लॉक की है, ये बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लॉक की है, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सारे 20-30 हैं, तो सारे 20 जो हैं वो 30 में आते हैं, सारे 30-40 में आते हैं, और सारे 30-40 में आते, सारे 40-60 में आते हैं, और सारे 60 जो हैं वो 70 में आते हैं, ठीक है। कुछ 40-30 हैं, कुछ 40-30 हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है। कुछ 70-60 हैं, कुछ 70-60 हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है। कोई भी 30 से 20 नहीं है, कोई भी 30-20 नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है बिल्कुल है, कुछ तो हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 फॉलो हो रहा है, देखना किसमें हो रहा है 1 और 2, इसमें हो रहा है 1 और 2, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा डायग्राम वैसा बन रहा है, टैबलेट है ना, इसलिए टैबलेट पर ढंग से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट देखो, सारे बैंगल्स रिंग्स हैं, सारे बैंगल्स रिंग्स हैं, कुछ रिंग टॉयज हैं, कुछ टॉय डॉल्स हैं, कुछ रिंग बैंगल हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ डॉल रिंग हैं, कुछ डॉल रिंग नहीं है, क्योंकि आपस में कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए आपस में कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन 1 ही ट्रू है, और ये हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट देखो, सारी आइरिस कॉर्निया है, सारी आइरिस कॉर्निया में आती है, कुछ कॉर्निया लेंस हैं, कुछ कॉर्निया लेंस हैं, और सारे लेंस रेटिना में आते हैं, सारे लेंस रेटिना में आते हैं, ये रहे। कुछ रेटिना कॉर्निया है, कुछ रेटिना कॉर्निया है, बिल्कुल ठीक बात है, हैं। कुछ रेटिना आइरिस हैं, कुछ रेटिना का पार्ट आइरिस में नहीं है। कुछ लेंस आइरिस हैं, कुछ लेंस का पार्ट आइरिस में है, बिल्कुल भी नहीं है, कनेक्टेड नहीं है आपस में। कुछ कॉर्निया रेटिना है, कुछ कॉर्निया रेटिना है, बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्निया रेटिना है, ठीक है।
ये हो गया 1/4, 1/4 या। नेक्स्ट देखो, सारी बर्ड्स कप्स हैं, सारी बर्ड्स कप्स में आ गई। कुछ कप कैट हैं, कुछ कप कैट हो गई। सारी बर्ड कैट हैं, नहीं सारी बर्ड कैट के बिल्कुल भी कोई भी बर्ड कैट नहीं। ओके, कुछ कप बर्ड हैं, कुछ कप बर्ड हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ कप बर्ड हैं, तो ओनली टू, ओनली टू हो गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कुछ माउस वेल हैं और सारी वेल जो है वो डॉग है। कंक्लूजन, कुछ माउस डॉग हैं, बिल्कुल ठीक बात है, माउस का पार्ट डॉग में आ रहा है। कोई भी माउस डॉग नहीं है। अब देखो, एक चीज दिखाऊंगा, अब एक चीज दिखाऊं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी तो खैर कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ माउस डॉग्स हैं और कोई भी माउस डॉग नहीं है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता और दोनों के सब्जेक्ट सेम होते तो यहाँ पे ईदर और भी लग सकता था। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती तो दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहे डायग्राम में, तो ईदर और भी लग जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या है, कुछ माउस तो डॉग्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यही बात पर श्योर भी है, या प्रोबेबिलिटी नहीं चल रही, ये बात बिल्कुल श्योर है, यहाँ ईदर नहीं आएगा, ये बिल्कुल बात बिल्कुल श्योर है। और कोई भी माउस डॉग नहीं है, तो कोई भी माउस डॉग नहीं है तो बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि माउस डॉग हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा होता है तो हम यहाँ ईदर और का केस लगा लेते, तो इसमें तो ओनली वन ट्रू ये आ जाएगा। लेकिन इसमें ईदर और भी आ सकता था, कब? अगर जो है इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता, इस तरह से मोल्ड किया होता क्वेश्चन को उन्होंने, कि आपसे पूछ लिया होता और कंडीशन इस तरीके की दे रखी होती जहां पे आपका सेटिस्फाई कर रहा होता ईदर और, तो वहां पे ईदर और लग जाता। ये बात याद रख। ठीक है, बात क्लियर है मेरे हिसाब से। अब आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तब भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर कमेंट सेक्शन किसी में भी पूछ सकते हो। ठीक है, सेशन की पीडीएफ आप जो है व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ले लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाया करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ये है आपका यूट्यूब का चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना और एग्जाम क्रैक करके कॉलेज लेना ही लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक।